फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स है। सो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो आज मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया है, यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। 3 आवर्स टाइम होगा, 100 मार्क्स के लिए पेपर है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, कट एंड स्टिच सिगारेट पैंट। सो सिगरेट पैंट जो होता है लाइक दिस नैरो बॉटम का पैंट, आप सभी को पता होगा। तो वो पैटर्न पैंट आपको कट और स्टिच करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू द ड्राफ्ट ऑफ द सेम, मतलब जो सिगार पैंट है उसी को आपको ड्राफ्टिंग करना है। थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ द ट्रेडिशनल मोटिव बाय यूजिंग द पेस्टल कलर्स। सो अब यहाँ पे जो होता है ना, क्वेश्चन पेपर आपको समझ लेना है कि आपके टाइम क्या है और मार्क्स कितने हैं। तो मैं ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये मैं लास्ट में सॉल्व करूँगी। सबसे फर्स्ट तो मैं ये ड्राफ्टिंग और ये जो स्टिचिंग का पार्ट है वो कवर कर लेती हूँ जल्दी से। तो ये मैं यहाँ पे ब्राउन पेपर होगा या जो भी कटिंग के लिए पेपर लेने वाले वो लो। अब यहाँ पे मैं आपको सिगार पैंट जो है ये मेजरमेंट्स आपको दिए होंगे एग्जाम के लिए, तो मैं यहाँ पे 1 ईयर साइज़ का बना के दिखाती हूँ। तो 1 ईयर के लिए मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब क्या होता है कि मेजरमेंट्स ये 40 सेंटीमीटर्स लिखा है। रफली आप ऐसा स्केच और ड्राफ्ट पहले बना लो, बाद में उसका ड्राफ्टिंग प्रॉपर कैसे करना है, प्रोसीजर राइटिंग क्या करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। सी दैट इज 1 ईयर, और 1 ईयर के लिए वेस्ट का साइज दिया है 40 सेंटीमीटर्स। समटाइम्स सिर्फ 40 सेंटीमीटर मेजरमेंट दिया होगा, मतलब वेस्ट का ही मेजरमेंट दिया होगा, बाकी दिए नहीं होते कभी कभी। तो कैसे कैलकुलेट करना है देखो, वेस्ट जितना होता है उससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हिप्स होते हैं सीट का मेजरमेंट, और जो लेंथ होता है अराउंड जितना वेस्ट है उतना आपने लेंथ लिया तो भी चलेगा, या उससे 1-2 सेंटीमीटर कम लिया तो भी चलेगा। जैसे 40 है तो 36। ये बेसिक यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे तीनों मेजरमेंट मैंने लिखे हैं। 1 ईयर साइज़ का मैं बना लूँ तो 40 सेंटीमीटर्स लिखा है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको सेंटीमीटर्स में नहीं समझ में आता है, तो इंचेस यूज़ करो। कैसे यूज़ करोगे देखो, 40 जहाँ पे आ रहा है उसको टर्न करके देखो, यहाँ पे 16 है, 16 इंच। अब आपको जैसे पता है कि हम ये जो ड्राफ्टिंग करते हैं तो इंचेस में आपको इजी हो जाता है, तो इंचेस में कर सकते हो। आई विल यूज़ सेंटीमीटर साइड। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पेपर को फोल्ड कर लेना है ये ड्राफ्ट के लिए। अब यहाँ पे इतना मैंने मार्जिन छोड़ दिया है क्योंकि ये पैंट में ऐसे कर्व शेप मुझे देना है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको लेना है ऊपर जो मेजरमेंट हम लेते हैं दैट इज़ 1/4 ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट का 4th पार्ट। तो 40 है तो उसका 1/4 होगा 10 प्लस 2.5। सो ये मेजरमेंट मैंने लिया है। और सिगार पैंट है तो इस पर शेप ऊपर जाता है, तो पहले तो मैं ऊपर भी मार्जिन में यहाँ पे रख देती हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करती हूँ। जो भी मेरा ये 10 सेंटीमीटर्स में यहाँ पे लेती हूँ कि 1/4 वेस्ट प्लस 2.5। सो इट इज़, ये देखो वेस्ट 4 प्लस 2.5 सेंटीमीटर्स, ये मैंने यहाँ पे लिया है। अब उसके बाद आपको सेकेंड लेना होता है, इसे मैं 0 लिख लेती हूँ। अब उसके बाद सबसे फर्स्ट जो होता है पार्ट, फुल लेंथ हम मेजर कर लेंगे। सो 36 है प्लस 1 सेंटीमीटर, 37 ले लो। देन इज ये हो गया, ये मैं इसको 1 नंबर लिखती हूँ। देन आपको यहाँ से ये जो मेजरमेंट होता है ये वाला, ये लेना है सीट 4 या तो फिर हिप 4। सो हिप्स जो है वो 50 सेंटीमीटर से, तो उसका 1/4 कर लो। सो 50 का 1/4 होगा 12.5, 12.5, वो यहाँ पे ले लो। सो दिस इज, मैं 2 नंबर मार्क करती हूँ। सो ये डिस्टेंस हमने कितना लिया है देखो, हिप 4 यहाँ से इतना, और दिस इज द फुल लेंथ या तो फिर पैंट लेंथ। ओके, सो 0 से 1 तक। अभी 0 से 2 मैंने लिया हिप 4। अब ये जो डिस्टेंस हमने लिया था 1/4 वेस्ट, इसको मैं 3 नंबर लिखती हूँ। अब आपको क्या करना है ना, ये जितना आया है आपका, सो 12.5, उसमें अगेन 1 इंच मतलब 2.5 बढ़ा लेना है आपको। सो 12.5 और 2.5 तो 15 हो जाएगा ये। सो ये लिया मैंने हिप 4 प्लस 2.5 सेंटीमीटर्स। ओके, सो दिस इज स्ट्रेट लाइन, डॉटेड आपको ज्वाइन करना है ये।
ये सारी जो ड्राफ्टिंग्स होती है ऑलरेडी आपने कॉलेज में कंप्लीट किया होगा, बट एग्ज़ाम के दिन आपको थोड़ा सा स्पीडी वर्क करना है। सो रफली ऐसे ड्रॉ कर लेना, उसी के बाद उसे फेयर करना है। अब यहाँ पे देखो ये जो पैंट होता है तो इसमें ये लाइन ऐसे क्रॉस जाने वाली है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसके लिए आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर्स या 3 सेंटीमीटर अंदर आ जाओ और ये जो क्रॉच का पॉइंट है इसे आप ऐसे ऊपर लेके जाओ क्रॉस, और यहाँ से भी 2 या 3 सेंटीमीटर्स ऐसे लेना है आपको। और अब यहाँ से ये जो मेजरमेंट हमने लिया है 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 2.5, तो 12.5 जो आया था वो मैं यहाँ पे रिपीट करने वाली हूँ इस लाइन पे। ओके, यस। सो यही डिफरेंस है। सिंपल नॉर्मल पैंट होता है तो हम यहीं तक रखते हैं, बट इसमें हम ये ऐसे क्रॉस लेने वाले हैं। ओके, सो ये समझ में आया होगा आपको। ऐसे किया तो ज़्यादा अच्छा शेप आता है, नहीं किया तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आप ये ऐसे क्रॉस कर्व शेप कर लेना है आपको। ओके, और यहाँ पे ये शेप ऐसे जाने वाला है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपको मिड पॉइंट ले लेना है। सो 6। ओके, अब ये जो है क्रीज लाइन कहते हैं इसे हम। सो पैंट्स जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है ना, क्रीज लाइन आती है। जो इस्त्री करके लाते हैं, आयरन करते हैं, तो वहाँ पे जो सेंटर लाइन होती है दैट इज़ अ क्रीज लाइन। तो मैंने ये जो वेस्ट है उसका सेंटर ये ले लिया है सीधा नीचे तक। अब आपको क्या करना होता है, नी लेंथ आपके पास होना चाहिए। ये तो मेरा पैंट का लेंथ इतना ही है, मैं बहुत छोटी साइज़ का ले रही हूँ, 1 ईयर का बेबी साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ, 1 ईयर बेबी के लिए। अब नीज़ का मेजरमेंट हमें चाहिए, तो नी नहीं है तो क्या करेंगे, नी मेजरमेंट अगर आपके पास नहीं है तो ये जितना आया है 13 वही मैं यहाँ पे नीचे रिपीट कर लेती हूँ। या सिंपल थिंग, ये यहाँ से इतना है, इसका सेंटर लिया तो भी चलता है। और फिर जस्ट डू द स्ट्रेट डॉटेड लाइन। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मेजरमेंट्स आपको लिखने हैं, लेने हैं। सो दिस इज 1/4 नी राउंड, 1/4 नी राउंड। सो मेरा जो नी राउंड है दैट इज टोटल, सपोज कि 12 है तो मैं ये 6 और 6 लिया है, सॉरी 24 है सपोज, तो उसका 1/4 पार्ट आपको दोनों साइड लेना है। और जो भी बॉटम है तो बॉटम का भी 1/4 आपको दोनों साइड लेना है। तो मैंने ये 5 दोनों साइड लिया है। और अब इस लाइन को इस तरह से जॉइन कर लेना है। सो बॉटम सिगार पैंट में मैं थोड़ा सा कम लेती हूँ। सो मैंने 5 बोला है तो वो मैं कम कर लेती हूँ। सो इट विल बी 4 या 3.5। दोनों साइड मुझे वही करना है। ओके, इसे हल्के से ऐसे कर्व शेप। अगेन देखो ये जो क्रॉच है इसे आप यहाँ से इतना होने के बाद क्या करो ना, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स आपको डाउन ले लेना है और ये क्रॉच शेप यहाँ तक ऐसे लेके आओ। और फिर ये जो है 1 सेंटीमीटर आउटसाइड जाके आपको ये ऐसे कर्व शेप टर्न करना है। इतना हो गया। अब अगेन ये जो सेकेंड लाइन है आउटसाइड लेग लेंथ, आउटसाइड लेग, सो उसे भी आपको इसी तरह से ज्वाइन करना है। और यहाँ पे ये देखो इसे ऐसे कर्व शेप में आपको ज्वाइन करना है। ओके, ये जो पैंट होगा ना इसमें हम यहाँ पे पॉकेट भी लगाने वाले हैं। सो उसका भी हम यहीं पे मार्किंग कर सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर्स और नीचे ये जो है 5 या 7 सेंटीमीटर में ले लेती हूँ। और इस तरह से मैं इसमें पॉकेट भी आपको लगाना सिखा दूँगी, स्टिच भी करने वाले हैं हम। तो पॉकेट कैसे ज्वाइन करना है तो वो भी आप सीख जाओगे। ओके, सो दिस इज़ द ड्राफ्टिंग। अब ये फ्रंट साइड है। अब बैक साइड के लिए हम सेम यूज़ करने वाले हैं, जस्ट उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। सो ड्राफ्टिंग आपको समझा होगा कि क्या क्या किया है। यहाँ पे वेस्ट फोल्ड पहले लिया था प्लस 2.5,
ये हिप 4 + 2.5 है। यहाँ से उसके बाद क्या किया था मैंने, 3 सेंटीमीटर्स ऊपर है ये, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज अगेन वेस्ट 4 + 2.5 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे क्रॉस आ जाता है। सिगार पैंट है इसलिए, अगर स्ट्रेट पैंट है तो हम जस्ट यहाँ से ट्राउज़र में इतना ही लेते हैं शेप। ओके, देन हमने यहाँ पे नीचे जो है एक 2-3 सेंटीमीटर हम नीचे आके फिर ये क्रॉच शेप ऐसे जॉइन किया, क्योंकि सिगार पैंट्स में क्रॉच का शेप ज़्यादा लेना होता है। ये डिस्टेंस कैसे मार्क किया है, तो हमने वेस्ट का सेंटर लिया था मिड पॉइंट और स्ट्रेट लाइन नीचे तक लिया है। दिस इज़ द क्रीज लाइन। अब ये लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नी लेंथ पहले ले लेना है। नी लेंथ आपके पास नहीं होगा तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर रिपीट करो, या यहाँ से इतना है इसका मिड पॉइंट, और ये स्ट्रेट। फिर ये जो क्रीज लाइन होता है यहाँ से ये 1/4 नी राउंड, घुटने का डिस्टेंस ले लो, नीज का राउंड मेजरमेंट लो, उसका 1/4 यहाँ पे, 1/4 यहाँ पे, और दिस इज 1/4 बॉटम, और ये भी 1/4 बॉटम, दोनों साइड हमने ले लिया है। ओके, और पॉकेट्स के लिए मैंने एक अप्रॉक्स यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स लिया है, 5 सेंटीमीटर्स नीचे, 5 to 6 सेंटीमीटर्स। बड़ी साइज होगी तो 7 सेंटीमीटर्स तक हम लेते हैं। अब इतना होने के बाद मैं इसे कट करने वाली हूँ, सो जस्ट कट इट। एग्ज़ाम्स में आपको क्या करना होता है, जो आपका ड्राफ्टिंग होता है उसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, सही लग रहा है क्या वो एक बार चेक करो। अगर उसमें मिस्टेक्स लग रहे हैं तो डू द करेक्शंस। एक अंदाजे से भी आप थोड़ा सा ओवरलुक कर लो कि कहाँ शेप बराबर है कि नहीं, तो उसे शेपिंग प्रॉपर कर लेना है। समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स होती है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गई तो गारमेंट गलत हो सकता है, तो इसलिए आपको ओवरलुक कर लेना है। जो भी ड्राफ्ट आप बनाते हो वो परफेक्ट बना लो, इसीलिए पहले इसे रफली उसको लिख लेना है। रफ लिखने के बाद पेपर कटिंग कर लो फटाफट, और फिर बाद में क्या है ना, आपको जब फ्री टाइम होता है गारमेंट स्टिच होने के बाद, आप प्रोसीजर राइटिंग बाद में लिखा तो भी चलता है। और अगर नहीं टाइम मिलता है तो यू कैन सबमिट दिस। ये तो सबमिट करना ही हमें पेपर कटिंग, तो ये पेपर पे भी आपको लिख के देना है। ये देखो परफेक्टली मैंने ये कट किया है। अब एक जो पार्ट है इसमें मैं ये पॉकेट का मार्किंग कट कर लेती हूँ, सो दैट कपड़े पे मैं बहुत इजीली इसको मार्क कर सकती हूँ। इतना हो गया। अब जो बैक साइड होगा उसके लिए मैं इसे यहीं पे रख देती हूँ। ये देखो, और यू जस्ट ट्रेस इट। सो बैक में ये जो है डाउन नहीं आना है। पॉकेट नहीं है बैक साइड में, सो ये आपका विदाउट पॉकेट जो है वो पीस ले लेना, और उससे आप ये मार्किंग कर लेना। आउटसाइड का मार्किंग जो है, जो भी पार्ट है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये जो बढ़ाया हुआ है, सो दिस विल बी द सेम। ऑल राइट, ओके, सो हियर ये जो है ये स्ट्रेट लेना, जो बैक में करना है आपको। सो ये पीस आपको बढ़ाना नहीं है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। ओके, और ऊपर नहीं बढ़ेगा, लेकिन नीचे जो है क्रॉच का ये पार्ट ये आपको बढ़ाना होगा। जितना है उतना फ्रंट में उतना ही आप ये ले लेना, सो बैलेंस होगा गारमेंट। और ऐसे स्ट्रेच करने के बाद इसे भी आपको क्या करना है, कट कर लेना है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो फटाफट फास्ट वर्क कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। स्मार्ट वर्क करो। आपको जो चीज़ आ रही है जिसमें आप अच्छे से फिनिशिंग से कंप्लीट करते हो, मार्क्स का वेटेज देखो,
कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा मार्क्स है, वो क्वेश्चंस जल्दी से कंप्लीट करने का कोशिश करो। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ड्राइंग करने बैठ जाते हो, सो ड्राइंग को अगर कम मार्क्स है और उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आगे आपको स्टिचिंग के लिए टाइम कम मिलता है और पेपर कंप्लीट नहीं होता है। सो दैट फर्स्ट क्या करो, जो भी बड़ा क्वेश्चन है ज़्यादा मार्क्स के लिए, उससे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेने का कोशिश करो, टाइम लगा के काम करो। जैसे मैंने अभी ये टाइम सेट किया है कि 3 आवर्स का पेपर है, तो 2 आवर्स में मेरा ये गारमेंट रेडी होना चाहिए विथ एवरीथिंग, मतलब गारमेंट कटिंग स्टिचिंग सब। उसी के साथ साथ उस पर मुझे कुछ एम्ब्रॉयडरी या डेकोरेशन भी कर लेना है कि मैं ट्रिमिंग्स भी लगा लूँगी, क्योंकि हमारा जो गारमेंट होता है वो डिज़ाइनर होना चाहिए, सिंपल गारमेंट्स नहीं सबमिट करने हैं। ये देखो फ्रंट एंड बैक साइड ये मेरा है, सो इस पर भी आपको लिखना है। साइज़ पहले लिख लेना 1 ईयर, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको दिस इज़ द फ्रंट साइड। इसमें साइड में जॉइन आने वाला है, इसलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे कट 2। और ये जो बैक साइड है इसको भी बैक साइड कट 2। ओके, सो ये दो पीस हमें लगने वाले हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कट 2 लिखा है। जब फोल्ड पे पीस होता है तो कट 1 लिखते हैं हम वहाँ पे। ओके, तो ये इतना समझ में आया होगा आपको ड्राफ्टिंग कैसे करना है। प्रॉपर इसका डिस्क्रिप्शन और प्रोसीजर राइटिंग कैसे करना है वो मैं अलग से दिखा दूंगी आपको। ओके, सो दिस इज द पेपर पैटर्न फॉर द सिगार पैंट। ओके, सो ये सिगार पैंट है, हमें स्टिच करना है। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये डबल फोल्ड करके लिया हुआ है। अब यहाँ पे डबल फोल्ड है, इसका कट 2 लेना है, मतलब फोल्ड पे तो ये 2 पीस कट हो जाएंगे। तो एक पीस ऐसे रखो, एक आप ऐसे उल्टा करके रख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका फैब्रिक सेव होता है, कम कपड़े में आपका कटिंग हो जाता है। मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, सो फोल्ड पे मुझे बेल्ट वगैरह कट हो जाएगा मेरा। ओके, सो इसे आप अच्छे से सेट कर लो प्रॉपरली। देन इस पे हम मार्किंग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है पिन अप कर लेना। नाउ मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ। जस्ट चॉक से आपको ये मार्किंग करना है। ओके, पिन अप करके करना, सो दैट आपका फैब्रिक से पेपर मूव नहीं होगा और मिस्टेक्स नहीं होगी। मैं इसे कंटिन्यू ले लेती हूँ, बाद में मैं ये शेप कट कर लूँगी। मार्किंग कर लेना है जहाँ पे पॉकेट चाहिए उसका। ओके, सो इस तरह से मैंने क्या किया है, ये बेसिक मार्किंग किया है। अब ये जो मार्किंग हुआ है हमारा, ये जो लेग का शेप है, यहाँ पे मैं सीम अलाउंस रखती हूँ 1 सेंटीमीटर, जितना स्टिचिंग के लिए आपको चाहिए उतना। और ऑब्वियसली साइड से भी जॉइन है, इसमें कट 2 है, तो दोनों साइड मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। नाउ मेरे पास चॉक अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं पेंसिल यूज़ कर लूँ, बट आप चॉक यूज़ कर लेना। यस, दैट इज़ अ करेक्ट मेथड। चॉक से ही मार्किंग होनी चाहिए, पेंसिल या पेन नहीं यूज़ करना है फैब्रिक पे। जो भी काम करोगे परफेक्टली करो, फटाफट कर लेना है, क्योंकि इट्स योर एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना आपको एक्स्ट्रा वर्क, मतलब क्या है ना कि गारमेंट को डेकोरेट करने के लिए, जैसे कि आपको एम्ब्रॉयडरी करना है, पेंटिंग करना है, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो भी आप उसे कर लेना, सो दैट एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सो देखो ये यहाँ पे मेरे मार्किंग हो गया है। नाउ मैं इसे कट कर लेती हूँ। ऑलराइट,
सो पूरा जो है सेपरेटली मुझे ये कट कर लेना है।